क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी चार्ज को टच किए बिना हम उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं? और क्या एक सिंपल सर्कुलर रिंग भी स्पेस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डायपोल के फैसिनेटिंग कंसेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आप देख रहे हैं साइंस संवाद, जहां कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं विद नो रट्टा एंड ओनली लॉजिक। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मतलब अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम उसे फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के मतलब उसको फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो उसी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ मेन मतलब कुछ पॉइंट्स हो उसको देखेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें जो वर्क डन होता है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी किसी भी पॉइंट पर मेजर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मेजर करते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। वर्क डन होता है वो कंसीडर होता है एक्सटर्नल एजेंट के, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है उसी को कंसीडर करते हैं इस फॉर्मूले में। अब जो वर्क डन होता है, अगर हमें कोई किसी भी एक पॉइंट है और वो एक राउंड ट्रिप फॉलो कर रहा है और हमें उसका वो निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होगा, हम उसका वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन डन इन राउंड ट्रिप। अब क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है वो एक ही है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो जो वर्क डन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ड्यू टू अ चार्ज इन अ राउंड ट्रिप, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट के बारे में बात करते हैं। क्यू नॉट के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में बात की थी। क्यू नॉट स्टैंड फॉर टेस्ट चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है जो अपने अराउंड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं करता। ठीक है, बस ये इतना ही है टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज के बारे में इतना नहीं पढ़ना, बस टेस्ट चार्ज बेसिकली एक बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है जो अपने अराउंड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। हर चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत छोटी, भले ही बहुत छोटा मैग्नीट्यूड हो, इंटेंसिटी हो, पर वो क्रिएट करता ही। पर जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने अराउंड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं करता। तो ये बात रही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है कोई भी पॉइंट के लिए, उसकी जगह पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब कोई भी पॉइंट है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, ए से कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमें क्या करना है, जो पॉइंट बी है उससे जो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉइंट ए तक लाना है। तो इसमें जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करेंगे तो ये आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट जो हमने लिया ए और बी इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पर यूनिट चार्ज से। अगर हम इसे मैथमेटिकली फॉर्मूले के टर्म्स में लिखें तो जो वी ए विच इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन चार्ज को बी से ए तक लाने में डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, मतलब चार्ज
कौन सा चार्ज हम ला रहे हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब क्या करते हैं, हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इतना स्लोली मूव कराते हैं कि जो चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ये एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो जो सिर्फ उस पर डिपेंड करे only on magnitude and not on the direction। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करें, डायरेक्शन पे नहीं, तो उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी दोनों मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब ये जो वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, वो अगेंस्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। मतलब जो वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपना वर्क डन कर रहा है वो अपोजिट होता है एक्सटर्नल एजेंट। इसमें जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मास और पाथ के। मतलब जो मास है चार्ज का उस पर डिपेंड नहीं करता और ना ही जो चार्ज पाथ फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ बातें रही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब अगर हमें कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या होगा, उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब अगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, वो हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। मतलब जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से जो जहाँ पोटेंशियल कम है वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है, और वहीं जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये रही कुछ बातें फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब अगर हमें कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए एंड यहाँ पे पॉइंट बी। यहाँ पे टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसको हमें बी से ए तक लाना है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम कोई मान लो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये है एट अ पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। मतलब अगर हमें यहाँ से हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे जो वी बी है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वो हम क्या कर देंगे इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो पोजीशन है यहाँ पे बी की वो हमने कंसिडर करी बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी वो हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि जो B है वो इन्फिनिटी पे लोकेटेड है। तो हम ये जो VB की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, उस वाले फॉर्मूले पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू A बाई Q नॉट। अब यहाँ पे जो वी बी है उसका टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ वी ए की वैल्यू रह जाएगी, वो आ जाएगी W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ऐसे हमने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमने क्या किया, एट अ पॉइंट मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक पोटेंशियल मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा, यहाँ से फॉर्मूला ये है उसको हम डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट है पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, और यहाँ पे एक पॉइंट इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। अब हमें क्या करना है, जो इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज है उसको हमें एट अ पॉइंट P पे लाना है। इसको हम देखें, मतलब हमने क्या किया, दो चार्ज कंसिडर करें। यहाँ पे ये जो Q है ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये एक पॉइंट P है जो Q चार्ज से सेपरेट है एट द डिस्टेंस ऑफ R। हमने क्या किया, एक इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ये वाला टेस्ट चार्ज है उसको लेके आना है, और
ऐसे लेके आना है कि इतना स्लोली लेके आना है कि जो इसमें जो क्यू नॉट की काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल लगा उसको मेजर करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है वी पी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। इन्फिनिटी से पी तक ला रहे हैं तो यहाँ पे वर्क डन होगा इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। पोटेंशियल अब क्या होगा, ये जो वी इन्फिनिटी है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो वी पी है वो इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। जो पोटेंशियल है एट पॉइंट पी वो इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी से पी तक कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल है, डब्ल्यू एक्सटर्नल पी से इन्फिनिटी तक, पी से इन्फिनिटी तक जो वर्क डन लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इक्वल कर देंगे नेगेटिव वैल्यू से। ऐसे इसलिए क्योंकि जो डब्ल्यू एक्सटर्नल है पी से इन्फिनिटी तक वो है माइनस डब्ल्यू, उल्टा कर दिया सॉरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला हमें कैलकुलेट करना है पर हम कैलकुलेट करेंगे इन्फिनिटी से पी तक, क्योंकि जो ये जो इन्फिनिटी टू पी है वो इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल पी टू इन्फिनिटी। तो ये ऐसे हम क्या करेंगे, पहले क्या फाइंड करेंगे, हम पी से इन्फिनिटी तक जो वर्क डन लग रहा है उसको फाइंड करेंगे, फिर इसको इक्वल कर देंगे नेगेटिव वैल्यू से। तो हमारा आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्टर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। तो ऐसे फिर हम उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसको देखेंगे। यहाँ पे एक दो फोर्स लग रहे हैं, ये लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये लग रही है एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है वो अपनी जो फोर्स लगा रहा है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वो लग रही है फोर्स लग रही है उसको हम एफ ई कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एफ ई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगी, इससे पहले वाले हमने चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी थी, उसका एक्सप्रेशन था के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कि यहाँ पे जो Q1 है वो है Q, यहाँ पे जो Q2 है वो है Q नॉट। तो हम उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एफ एक्सटर्नल है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो और पर इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उसकी जो फोर्स है वो इक्वल है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो वो इक्वल हो जाएंगे दोनों के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर। सिंपल लैंग्वेज में देखें अगर बिना डिफ्रेंशिएट करें तो वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट पे निकालेंगे तो वो एक पॉइंट पे वर्क निकाला, पर हमें पूरे सिस्टम में वर्क डन निकाले तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हम यहाँ पे छोटी डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, इससे जो डिस्टेंस है उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इससे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का टर्म्स यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे को p से इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं p से इन्फिनिटी को, मतलब जो वर्क डन लग रहा है p से इन्फिनिटी तक वो फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फोर्स का टर्म्स है यहाँ पे जो हमने फाइंड करा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन के क्यू कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट
डॉट इज फॉर मल्टीप्लाई डॉट डी आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉस 180 के मतलब जो कॉस वाले टर्म है उसको कंसिडर करेंगे। तो डी आर कॉस, अब यहाँ पे जो एंगल बनना है वो बनना है 180, क्योंकि जो फोर्स है उन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो है 180, तो कॉस 180। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आर का टर्म है, डिस्टेंस का टर्म है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आर से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी। यहाँ पे जो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पे जो के क्यू है, के कैपिटल क्यू और क्यू नॉट है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसके बारे में हमने फिजिक्स में पढ़ा था, सॉरी 11th में पढ़ा था, बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे जो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको वो इंटीग्रेट नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की टर्म से बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पे cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इससे यहाँ पे माइनस का टर्म आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट और बाकी सब 1/r² डॉट डी आर, आर से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो टर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे, आर² को डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट मल्टीप्लाई 1/(-1) प्लस 1/r। अब जो इन्फिनिटी का टर्म वो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो 1/r है वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये हमारा आ गया वर्क डन, जो हमें p से इन्फिनिटी तक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो हमारा आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन इट कम्स टू इन्फिनिटी से p तक जब हम चार्ज डालें तो उसमें जो वर्क डन लग रहा है वो इसके इक्वल हो जाए। तो एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p इज इक्वल टू माइनस w बाय एक्सटर्नल p से इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई एक दूसरे मल्टीप्लाई सॉरी माइनस और माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये हमारा आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में वर्क डन का ये एक्सप्रेशन पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू p डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्यू नॉट का टर्म क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर पॉजिटिव। ये हमारा आ गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, ठीक है, सॉरी एट अ पॉइंट पी। अब यहाँ पे जो के है, के क्या है, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में अभी हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे। के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसको प्रिवेंट करता है, वो बनने नहीं देता है उसको, उन सब्सटेंस को हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिटिविटी, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक रिंग होती है, मतलब अगर कोई चार्ज रिंग है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है वो क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक कोई भी रिंग कंसीडर करते हैं जिसपे जो चार्ज है ऑन इट सरफेस वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे यहाँ से डी क्यू,
डी क्यू एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब इसकी जो रिंग है, रिंग की जो रेडियस है वो कंसीडर करते हैं कैपिटल आर। ये हो गया रिंग का स्ट्रक्चर, ये हो गया रिंग का स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, बन गया पूरा डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो उसको कंसीडर करते हैं x। अब यहाँ पे जो x है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो x की वैल्यू है वो इक्वल होगी अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो dv है हमें dv निकालना है। क्या निकाल, dv मतलब पोटेंशियल निकाला है। हम क्या करेंगे, एक छोटे एलिमेंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल, मतलब जो पूरी रिंग पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी रिंग, छोटे रिंग के छोटे से पार्ट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसको मेजर करेंगे। तो dv क्या होगा, dv इज इक्वल टू k डी क्यू अपॉन आर एक्स, के डी क्यू अपॉन एक्स। अब यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करी थी, तो हमारे आई थी के डी क्यू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ कर हमने छोटे मतलब एक छोटे से पार्ट के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू उसको मेजर करी, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमारे आ जाएगी पूरे रिंग की जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dv, dv को इंटीग्रेट कर देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग k डी क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब जो डी क्यू वो इंटीग्रेट होगा और बाकी जो के और अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो के अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटीग्रेटिंग डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल क्यू। तो हमारा आ जाएगा के क्यू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे निकालें, तो सेंटर पे क्या करेंगे, हम जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो हमारा आ जाएगा के क्यू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसका अगर हम रूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी के कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो उसके अकॉर्डिंग फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ टू रिंग टू सेंटर ऑफ वन रिंग। इसमें बोला है दो रिंग है, रिंग वन एंड रिंग टू। दो रिंग है, यहाँ इनकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इस दोनों की सेम रिंग है, दोनों आइडेंटिकल रिंग है, ये जॉइन है, ये जो डिस्टेंस है वो भी आर है। अब दोनों का जो चार्ज है वो अपोजिटली चार्ज है, साइन अपोजिट है, पर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटर है, सॉरी यहाँ ये जो रिंग का सेंटर है उस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से V1 माइनस V2 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल 2 से 1 तक, मतलब ये रिंग 1 कंसिडर कर लो और ये रिंग 2 कंसिडर कर लो, तो जो 2 से 1 तक जो वर्क डन लग रहा है डिवाइडेड बाय Q। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1 निकालेंगे, तो वो इक्वल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब यहाँ पे जो आर है कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर अंडर रूट 2।
अब ये वाला टर्म कहाँ से आया? ये हमने क्या किया, जो रिंग वन है उसके रिस्पेक्ट में हमने पोटेंशियल निकाला, फिर उसमें से माइनस कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग टू ऑन चार्ज ऑन रिंग वन। मतलब पहले हमने क्या किया, जो रिंग है वन है उसका जो पोटेंशियल है वो लिखा, और उसमें से माइनस कर दिया जो रिंग टू के, मतलब टू की वजह से जो वन रिंग पर पोटेंशियल लग रहा है उसमें से। तो हमने क्या किया, ऐसे इसका पोटेंशियल फाइंड कर लिया। ऐसे ही V2 का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अंडर रूट अपॉन अंडर रूट आर अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है। हमने ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ पे जो वर्क डन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा के टू, इसको 2KQ अपॉन आर माइनस 2KQ अपॉन आर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू W external from 2 to 1 अपॉन Q। अब यहाँ पे के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लेंगे, के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इन 2 टू इन्फिनिटी 2 टू 1 अपॉन Q। अब हम क्या करेंगे, W एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे जो Q है टेस्ट चार्ज है उसको हम इधर रख दें, इधर पहुँचा देंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज, तो हमारा आ जाएगा W एक्सटर्नल फ्रॉम 2 टू 1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू ब्रैकेट 2 माइनस अंडर रूट तो 2। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज रिंग, वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग Q फ्रॉम सेंटर ऑफ टू रिंग टू सेंटर ऑफ वन रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बात करी थी। डायपोल को अगर डिटेल में समझना है तो इससे पहले वाले लेक्चर मैंने एक्सप्लेन करा है, उसको प्रेफर करें। अगर हम डायपोल को बेसिकली बताऊं तो एक सिस्टम होता है ऑफ चार्ज प्लस एंड माइनस को, जिसमें जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है पर जो साइन होता है वो अपोजिट होता है, जो सेपरेट होते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L। तो हमें फाइंड करना है जो डायपोल है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लग रहा है। तो हम एक डायपोल कंसिडर करते हैं जिसमें जो चार्ज है प्लस और माइनस क्यू है सेपरेट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L, और एक पॉइंट कंसिडर करते हैं एट M जो सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब इसका हम डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L। ये है सेंटर, यहाँ पे एक पॉइंट M है जो लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें तो वी नेट एट एम निकालेंगे। मतलब वी नेट क्या करेंगे हम, क्या यहाँ पे ड्यू टू चार्ज क्यू माइनस क्यू एंड ड्यू टू चार्ज माइनस प्लस ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू हम निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो वी नेट पोटेंशियल एट एम एट पॉइंट एम इक्वल हो जाएगा -V1 प्लस V2। अब ये -V1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है माइनस क्यू उस पर जो साइन है वो नेगेटिव है, इससे जो पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल प्लस x प्लस एल
के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस एल और x माइनस एल, तो एक्स स्क्वायर माइनस, रुको दोबारा करती हूँ, x ये आ जाएगा हमारा अपॉन x माइनस एल x प्लस एल, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू एक्स माइनस एल प्लस के क्यू एक्स प्लस एल। अब ये जो के क्यू है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो आ जाएगा इज इक्वल टू के क्यू माइनस एक्स प्लस एल प्लस एक्स प्लस एल अपॉन, अब x प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स का कैंसिल हो गया, तो हमारा आ जाएगा के क्यू इंटू टू एल, टू के क्यू एल, टू के क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू टू क्यू एल। तो टू क्यू एल, इन दोनों को हम इन तीनों की जगह पे हम पुट कर देंगे P की वैल्यू, तो K P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हमारा आगे एक्सप्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बात कर रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जब एक्सिस पे हम डाइपोल को मेजर कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो एल है उसकी वैल्यू ज़्यादातर क्या होती है, बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू एक्स, तो ये इक्वल हो जाता है ज़ीरो के। तो जो वी होता है उसकी वैल्यू हमें आ जाती है, मिल जाती है वी नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल को फाइंड करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें हम देख रहे हैं जो वी नेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर हम वी नेट और डिस्टेंस के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, सॉरी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ आएगा ऐसे स्लोप, क्योंकि जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक डाइपोल कंसीडर करेंगे ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू जो सेपरेट हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l। फिर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ x। ये इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा r। अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऐसे ही वी नेट निकालेंगे एट पॉइंट m। तो वी नेट इज इक्वल टू v1 माइनस v1 प्लस v2। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो q है, यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर। अब ये दोनों अपोजिट साइन है पर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इससे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो वी नेट एट इक्वेटोरियल, मतलब एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो इक्वल होता है 0 के। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। तो आज का लेक्चर इतना ही। आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डायपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और साइंस को इंटरेस्टिंग और कंसेप्ट के लिए
साइंस नोवा को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस। थैंक यू।